हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं आप सबके लिए दोबारा हाजिर हुआ हूँ। आपके लिए बड़ी अहम खबरें लाया हूँ। मैं जानता हूँ ज़्यादातर लोग पाए कॉइन के बारे में सुनना चाहते हैं कि भाई पाए की न्यूज़ दो। मैंने अभी लास्ट एक दो व्लॉग बनाए तो सबने कहा भाई पाए की बात करें। तो मैं पाए की बात भी ज़रूर करूँगा। जब मेरे पास कोई ऐसी खबर होगी कि मैं आपके साथ शेयर करूँ तो मैं ज़रूर करूँगा। एक मेरे पास पाए के बारे में खबर है जो कि अच्छी नहीं है। मैं वो भी आपसे इस व्लॉग के बाद अब एंड में शेयर करूंगा, तो आप इस व्लॉग से जुड़े रहिएगा। लेकिन अभी जो मैं आपके पास न्यूज़ लेके आया हूँ ये सब उस मेन जो ब्रॉडर क्रिप्टो की मार्केट है, मेन जो ब्रॉडर क्रिप्टो की मार्केट है ये उसके लिए है। तो मैं आप सबको ये न्यूज़ पहले देता चलूं कि सबसे पहले मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो में बताया और उससे पहले भी कि 7 मार्च को, जी हाँ आज 2 मार्च है यूएसए में, और यहाँ पे संडे की रात है इस टाइम जब मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। तो मैं आप सबको बताऊं कि 7 मार्च को यूएसए के अंदर एक क्रिप्टो समिट होने जा रही है जिसके अंदर ट्रम्प इंतजामिया ने, यानी ट्रम्प ने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को और ओनर्स को और पीपल लोग जो इनसे रिलेटेड हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां ये क्रिप्टो करेंसी से, उनको इस समिट के अंदर इनवाइट किया है। और 7 मार्च को ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसके अंदर लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ट्रम्प जो है वो क्रिप्टो को सपोर्ट करने जा रहा है। वो पहले भी एक दो दफ़ा ऐलान कर चुका है कि वो क्रिप्टो सपोर्ट करेंगे। उसका मेन रीज़न ये है कि जिस तरह अमेरिका के अंदर फेडरल रिजर्व है, यानी जिस तरह अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, यहाँ मैं आपको मिसाल देता हूँ, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे हमारे स्टेट बैंक का रिजर्व होता है एक अमाउंट जो कि हमारा स्टेट बैंक अपने मुल्क के लिए जमा करके रखता है, रिजर्व करके रखता है कि कभी भी ज़रूरत हो तो वो चीज़ हमारे पास, यानी रिजर्व में उतने पैसे हों। तो इसी तरह जो क्रिप्टो है उसके अंदर ट्रम्प अनाउंस करने जा रहा है कि अमेरिका के अंदर क्रिप्टो का भी रिजर्व होना चाहिए, यानी एक अमाउंट क्रिप्टो का रिजर्व में होना चाहिए हर वक्त जिसको यूएस गवर्नमेंट खुद ओन करेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो ऐलान करते हैं कि भाई हमारे मुल्क में $2 बिलियन का क्रिप्टो टोटल होना चाहिए, या 5 बिलियन का होना चाहिए, या 50 बिलियन का होना चाहिए। तो उसके अंदर कौन कौन से कॉइन होंगे। तो आज संडे के दिन, इवन के यहाँ अमेरिका में छुट्टी है, तो ट्रम्प ने ऐलान किया है खुद आकर कि मैं 5 कॉइन्स का जो नाम है उसके अंदर खुद चूज कर रहा हूं। तो भाई वो 5 कॉइन कौन से हो सकते हैं? क्या उसके अंदर पाई कॉइन है? क्या उसके अंदर बिटकॉइन है? क्या उसके अंदर शीबा इनू है? क्या उसके अंदर डोज है? क्या उसके अंदर इथीरियम है? ये मैं आपको बताता चलूं। अभी अपनी वीडियो में जुड़े रहिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं पूरा दिन मेहनत करके आप लोगों के लिए हर जगह से ये न्यूज़ इकट्ठी करके लाता हूं। और मैं जो न्यूज़ आपको दूंगा हमेशा आप इसको गूगल करके वेरीफाई कर सकते हैं। मैं कोई न्यूज़ अपनी वीडियो पे व्यूज़ लेने के लिए, शेयर्स लेने के लिए, लाइक्स लेने के लिए अपने व्यूअर्स को नहीं देता। मैं वही न्यूज़ देता हूं जो मैं समझता हूं आप लोगों के लिए ठीक है और आप लोगों को ये फ़ायदा देगी। तो जी हाँ, जो 7 मार्च को समिट होने जा रहा है यूएसए के अंदर, उसके अंदर ट्रंप ने ऐलान जो किया है वह ये किया है सबको बुला के कि हम एक ऐसी टीम बनाना चाहते हैं जो कि अमेरिका का क्रिप्टो रिजर्व बनाए, और हम इसको लीगलाइज सही तरीके से करना चाहते हैं। और उस रिजर्व के अंदर हम परमानेंट एक अमाउंट के कॉइन्स रखेंगे ताकि वो कॉइन्स हमारे पास रिजर्व रहें। तो एक अच्छी न्यूज़ ये है कि जिस कॉइन का भी नाम उसमें आएगा तो इसका मतलब है कि अमेरिकन गवर्नमेंट खुद उन कॉइन्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करेगी। तो मैं आपको उन 5 कॉइन्स का तो नाम बताता चलूं, और ये खाली 5 कॉइन लिमिटेड नहीं है, ये 5 कॉइन अभी वो हैं जिनका ट्रंप ने खुद ऐलान किया है। इन 5 कॉइन्स के अंदर जो नाम आता है वो आता है एक बिटकॉइन का, दूसरा नाम आता है इन 5 कॉइन्स में इथीरियम का, तीसरा नाम जो ट्रंप ने लिया है वो है XRP का, चौथा नाम जो लिया है वो है ADA कार्डानो, उसके बाद जो पांचवा नाम लिया है वो है सोलाना। इन 5 कॉइन्स का नाम आज ट्रंप ने खुद अनाउंस किया है कि वो इन 5 कॉइन्स को अपने अमेरिका के रिजर्व में लाना चाह रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि सुबह ही अनाउंस होगा और ये रिजर्व में आ जाएंगे। इसका है कि 7 मार्च को जो मीटिंग होगी उसके अंदर ये इस बात पे गौर करेंगे कि हमने रिजर्व कैसे बनाना है, क्या तरीका करना है, और इसके अंदर कौन कौन सा कॉइन आएगा उसके ऊपर भी तफसील में बात की जाएगी, यानी डिटेल में गौर किया जाएगा। और उसके ऊपर भी बात होगी कि इनके अंदर कौन सा कॉइन है
जो कि ये अमेरिका के रिजर्व में डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बिटकॉइन डालते हैं, इथीरियम डालते हैं, सोलाना डालते हैं, कार्डानो डालते हैं, एडीए और दूसरे जो भी कॉइन डालते हैं, तो कम से कम वो स्टेबल कॉइन होंगे और उनकी एक वैल्यू होगी कि भाई ये अमेरिका के क्रिप्टो रिजर्व के अंदर पड़े हैं। जिस तरह हमारा डॉलर रिजर्व होता है जिसको हम फेडरल रिजर्व बोलते हैं, इंडिया में स्टेट बैंक का रिजर्व होता है जिसको हम स्टेट बैंक रिजर्व बोलते हैं, इसी तरह अब पैसों के अलावा, कैश के अलावा क्रिप्टो का भी रिजर्व होगा। मैं आपको ये न्यूज़ दिखा भी सकता हूं अपनी अगली वीडियो के अंदर और डिटेल में इस पे बात कर सकता हूं। लेकिन जो लोग भी इन कॉइन्स को होल्ड करते हैं उनके लिए खुशखबरी है। इसीलिए अगर आप देखें तो पिछले 48 घंटों के अंदर जो क्रिप्टो मार्केट में हलचल थी और सारे कॉइन्स नीचे गिर रहे थे, इवन के बिटकॉइन 1 लाख कुछ की हद से गिर के 80,000 से भी नीचे आ गया था, 79,000 के करीब ट्रेड कर रहा था। XRP जो कि $2.60 से गिर के ऑलमोस्ट $2 के करीब आ गया था। ये सारे कॉइन्स पिछले 48 घंटों में 20 से 50% ऊपर गए हैं, जिनमें इथीरियम और बिटकॉइन जो है वो 8 से 12% ऊपर गए हैं। और अभी भी क्रिप्टो के अंदर पॉजिटिव रिएक्शन देखा जा रहा है इस अनाउंसमेंट के बाद कि अगर ट्रंप ने ये सारे कॉइन्स ऐड कर दिए तो ये सारे कॉइन्स शूट करेंगे। अब बिटकॉइन और इथीरियम में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्रिप्टो एक ऐसी चीज है जिसमें आप $1 से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो भी थोड़ा छोटा इन्वेस्टर होता है वो ज्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाता, तो वो छोटे कॉइन्स जैसे XRP हो गया, सोलाना हो गया, कार्डानो हो गया, इनके अंदर इन्वेस्ट करता है ताकि उनको तुरंत यानी जल्दी फायदा भी हो सके। तो मैं ये खबर जैसे ही मुझे मिली तो मैंने कहा ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है जिनका पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट है, क्योंकि लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान किया है पिछले 10 दिनों के अंदर, जब बिटकॉइन को धचका लगा और बिटकॉइन इतने ऊपर से नीचे गिरा। और बिटकॉइन की आपको मार्केट पता है कैसी है? हमारे में एक लफ्ज बोला जाता है भेड़ चाल, यानी जैसे एक भेड़ चलती है उसी को देख के सारी भेड़ें भी चलती हैं। तो मैं आपको न्यूज़ बताऊं, क्रिप्टो में भी ऐसा है, जैसा बिटकॉइन चलता है वैसे ही उसकी चाल देख के बाकी सारे कॉइन्स चलते हैं। बिटकॉइन नीचे जाता है तो बाकी सारे कॉइन्स भी नीचे जाते हैं, बिटकॉइन ऊपर जाता है तो बाकी कॉइन्स भी ऊपर जाते हैं। तो ये एक अच्छी खबर मुझे मिली थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं कि जब 7 तारीख को यानी 7 मार्च को, जिसमें 4 या 5 दिन बाकी हैं, ये कॉन्फ्रेंस होती है और अगर उसके अंदर सारे अग्री करते हैं कि अमेरिका में ये रिजर्व होना चाहिए क्रिप्टो का और उसमें अंदर कौन कौन से कॉइन्स ऐड होंगे, तो मेरे ख्याल से जो भी कॉइन्स उसमें ऐड होंगे जिसमें अमेरिकन गवर्नमेंट खुद इन्वेस्ट करेगी, उनकी चांदी ही चांदी होगी और वो कॉइन्स जो हैं ऊपर जाएंगे। तो एक तो हो गई ये अच्छी खबर। बाकी मेरे व्यूअर्स हमेशा मुझसे बोलते हैं कि आप पाए कॉइन की न्यूज़ दें, तो भाई पाए में मेरी इन्वेस्टमेंट तो इतनी नहीं है, लेकिन जो भी मैंने माइन की है वो है। बाकी काफ़ी लोग, मिलियंस ऑफ लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो पाए के बारे में जो कल से 18% गिरा है, उसके बारे में जो न्यूज़ चल रही थी वो ये थी कि वियतनाम के अंदर, आपको पता है एशियन मार्केट में क्रिप्टो में बहुत इन्वेस्ट किया जाता है, तो बायबिट के बाद अब दूसरा जो है वो वियतनाम आया है इसके अंदर। और वियतनाम की क्रिप्टो की जो अथॉरिटी है उन्होंने अनाउंस किया है कि जी पाए को हम किसी ट्रांजैक्शन में, किसी चीज़ में यूज़ नहीं अभी करेंगे, क्योंकि हमारे इसके बारे में बहुत से सवाल हैं कि आइदर ये सही है, नहीं है, ये फ्रॉड है, क्या है। लेकिन आपको पता है जब भी कोई चीज़ चलती है तो उसके बारे में 100 अच्छी बातें होती हैं तो 100 बुरी बातें भी होती हैं। मैं इस चीज को ऐसे नहीं लेता, मैंने पाए को अभी तक ऐसे लिया है कि एक वो चीज जिसको मैं माइन कर रहा था फ्री के अंदर और मेरे पास पड़ी थी, आज वो पैसों में कन्वर्ट हो चुकी है और उसके जो भी पैसे मुझे मिल रहे हैं कैश मिल रहे हैं। अगर मैं चाहूं तो अभी अपने पाए बेच के वो पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं। तो मेरे लिए तो इसमें कोई चीटिंग नहीं हुई। लेकिन एक ये बुरी खबर आई थी वियतनाम से, जिसका ये बहुत दूसरे आसपास के मुल्कों में भी, एशिया में भी चर्चा होता है और असर पड़ता है। तो अब ये जो 14 मार्च को पाई डे होने जा रहा है तो उसके अंदर हमें काफी पता चलेगा, जब आके वो खुद अनाउंसमेंट्स करेंगे, अपने एकोसिस्टम को लोगों को और तफसील से बताएंगे कि इसके बारे में क्या हो रहा है।
क्या नहीं हो रहा, तो तब हमें मजीद चीजें पता चलेंगी। जैसे ही मुझे और न्यूज़ और चीजें पाए के बारे में या बाकी क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता चलती जाएंगी, तो मैं एज सून एज पॉसिबल आके आप लोगों से शेयर करता हूं, चाहे मुझे दिन की 2 वीडियोस डालनी पड़े, चाहे 3 वीडियोस डालनी पड़े। लेकिन मैं चाहता हूं वो लोग जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं भी सब्सक्राइब किया, मुझे वॉच करते हैं, तो मैं उन तक वो न्यूज़ पहुंचा सकूं जो मुझे न्यूज़ मिलती है। तो अगर ये न्यूज़ जो मैंने आपको दी है, जो समिट होने जा रही है 7 मार्च को, अगर उसके अंदर ये ऐलान होता है और ये क्रिप्टोज जो हैं ऐड होती हैं उसके अंदर, तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ होगी। और मैं समझता हूं कि इससे सारी क्रिप्टो मार्केट पंप करेगी और सारे कॉइन्स ऊपर जाएंगे, क्योंकि लोगों का सेंटिमेंट चेंज होगा। जो लोग अफसुर्दा थे, इस टाइम सैड थे पैसे खोने पे, तो मेरा ख्याल है उनको हौसला मिलेगा और मार्केट थोड़ी बेहतरी की तरफ जाएगी। तो जब तक ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका चर्चा जरूर मार्केट में रहेगा और ये जरूर बाकी क्रिप्टो पे भी असर करेगी और क्रिप्टो ऊपर जाना चाहिए। ये जो मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं, ये वो इंफॉर्मेशन है जो मुझ तक पहुंची है। ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है, अमल करना ना करना आप सबकी अपनी मर्जी है। मैं कोई लीगल एडवाइस नहीं दे रहा। अगर आपको मेरी बात समझ आती है, अगर आप मेरे से संमत हैं, आप समझते हैं कि मैं सही बोल रहा हूं, तो आप इस पे गौर कीजिएगा। इसके साथ साथ जैसे ही मुझे न्यूज़ मिलेगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस वक्त अमेरिका में तकरीबन रात के 9:30 बज रहे हैं और मेरे पास ये न्यूज़ आई, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो मैं उसको ज़रूर कोशिश करता हूं आंसर करूं। कमेंट्स में लिखिए और मुझे बताइए कि आपको ये न्यूज़ कैसी लगी, वीडियो पसंद आई नहीं आई, मुझे इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। जैसे ही कोई नई न्यूज़ मिलती है तो मैं आपके पास दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। सबको टेक केयर।